वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 25 अगस्त में आए हुए तीनों शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन को मैं वन बाय वन डील करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस पैरा एथलीट को प्रथम बार भारत में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया को ऐसे पैरा एथलीट्स हैं जिनको पहली बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त है ना, प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे हमारे देश के, वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन हमारे देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो ये हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमारे देश की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और ये 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द, तीनों शब्द को जोड़ा गया था। अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार। और इसी संशोधन को 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृत पौधे कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं? तो फोसिल बनाते हैं। मृत पौधे जो मर जाते हैं वो फोसिल पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। ये मुंबई में किया जाएगा। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है ना, समिति का गठन किया जाएगा वो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? तो सुंदर वन, मैंग्रोव वन है। ठीक है, इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का जो डेल्टा है उसी में सुंदरवन है और उसी में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिगंबर किससे संबंधित है? तो दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म बाद 2 संप्रदाय में बट गया था। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर के जो गुरु थे वो थे शीलभद्र और दिगंबर के जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है, तो जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं उसे श्वेतांबर कहा जाता है और जो कपड़े नहीं पहनते उसे दिगंबर कहा जाता है। तो दिगंबर के गुरु हैं भद्रबाहु और श्वेतांबर के गुरु हैं शीलभद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वियोजन अभिक्रिया है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन से क्वेश्चन था। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? जब कोई अभिक्रिया होता है तो अभिकारक एक होता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। इतना है कांच का अपवर्तनांक और इतना है तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की किरण जब तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 है और कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार से जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वस्तु को रखा गया है 18 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग ये जानते हैं, ये फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला है और दिया गया क्या है कि वस्तु की दूरी और लेंस की फोकल दूरी दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है प्लस में। ठीक है, तो इसीलिए प्लस 10 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये लेंस के फॉर्मूला में हमने सब वैल्यू पर पुट किया तो ये आंसर आ गया यहाँ 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज छोटा और उल्टा बने। तो छोटा और उल्टा बनने के लिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखना होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा मतलब वास्तविक, जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन फार्मूला उष्मा हीट का है। तो ये H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है करंट, आर क्या है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस और टी क्या है टाइम। ये किस नियम से आया ये फार्मूला, तो ये जूल्स हीट लॉ से आया, जूल के उष्मीय नियम से ये फार्मूला आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दिया है। तो तमिल भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दिया है, ये भारतीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि पौंडुचेरी और तमिलनाडु के राजनीतिक पार्टी कौन है। तो AIADMK ये तमिलनाडु की पार्टी है, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेस्ले इंडिया ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया है। तो मोगा कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में तो उसका समतुल्य प्रतिरोध इस हिसाब से निकालते हैं, इस फार्मूला से। तो इस हिसाब से पूरा फार्मूला में वैल्यू डाले हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके CM और गवर्नर कौन है। अब क्या है कि दुर्बल अम्ल इनमें से कौन है। तो ऑप्शन का पता नहीं, लेकिन इसमें से मैं बता दे रहा हूँ, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल वो होता है जो पानी में घुल के पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, उसी को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ये हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से अगर जो देता है वो प्रबल अम्ल होता है और जो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन नहीं देता है उसे वीक एसिड कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है। तो काल बैसाखी त्यौहार पंजाब राज्य में मनाई जाती है। अगर काल बैसाखी हवा की बात करें है ना, तो वो पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनर्ट गैस ग्रुप है ना, किस ग्रुप को कहा जाता है। इनर्ट गैस का ग्रुप किस ग्रुप को कहा जाता है। तो ग्रुप 18 है, उसमें सारे इनर्ट गैस को रखा गया है। नोबल गैस भी कहा जाता है इसे, नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नोबल गैस भी कहा जाता है इनर्ट गैस को, है ना, और उसको ग्रुप 18 में रखा गया है।
नोबल गैस की संख्या है 6। बात कर लेते हैं नोबल गैस के बारे में। हाइड्रोजन है, नहीं नोनो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ठीक है, तो ये सब 6 इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, तो भूकंप के दौरान रेडन गैस निकलता है, रेडॉन गैस। हमारे वायुमंडल में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा गैस नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो भाई पाया नहीं जाता तो आता कहाँ है, आता कहाँ से? तो ये जब भूकंप आती है ना तो पृथ्वी के अंदर से निकलता है ये रेडॉन गैस। ठीक है, अगला को इसी के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आर्गन गैस को भरा जाता है। ठीक है, और गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है, हीलियम गैस को भरा जाता है गुब्बारे में। अगला क्वेश्चन 21 है, किसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता ज़्यादा है? तो ऑप्शन में ये शायद अल्मुनियम भी था और नाइट्रोजन भी, तो अल्मुनियम सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया। वह हिमाचल प्रदेश और किस राज्य से संबंधित है? तो एक तो राज्य है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है नागालैंड। ये दोनों राज्य से संबंधित था फैमिली कोर्ट बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉकी माउंटेन संस्था ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किस संस्था के साथ मिलकर पेश किया है? तो नीति आयोग। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था, है ना। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेड़ी हैं और सीईओ जो हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। ठीक है, परमेश्वर अय्यर और सुमन बेड़ी। और अध्यक्ष कौन होते? तो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वो प्रधानमंत्री होते, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन और फैट किसके भाग होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखाओं के ऊपर डोलड्रम हवाओं का दबाव कैसा होता है? तो लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है, निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, डोलड्रम में। डोलड्रम किसे कहा जाता है? ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री और यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, है ना। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है डोलड्रम। ठीक है, यहाँ एकदम हवा शांत रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? बहुत फेमस है यूक्रेन। अभी एक यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो इसका यूक्रेन का राजधानी पूछ दिया है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो जेलेंस्की है। और रसिया, तो रसिया की बात कर लेते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और वहाँ की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेगर मेंडल किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया देश के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। जॉन ग्रेगर मेंडल इनका पूरा नाम है और इन्होंने मटर के पौधे पर, है ना, ऐसी रिसर्च किया था और इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है इनको। किनको? जॉन ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने क्या किया था? तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि मिस यूनिवर्स 2022, है ना, मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो हाल ही में 2021 की जो बनी है मिस यूनिवर्स, वो भारत से हैं, हरनाज संधू नाम है उनका और चंडीगढ़ की हैं, पंजाब राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर से, स्नूकर के खिलाड़ी हैं ये पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अब है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगला क्वेश्चन है 31, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स की संख्या कितनी है? तो ग्रुप की संख्या है 18 और पीरियड की संख्या है 7। अब हम लोग बात कर ले मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप थे? तो ग्रुप थे 8 और पीरियड थे 6। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो रवि दहिया जो हरियाणा के हैं, उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 2021 में इस अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो इसमें कितने मतलब का इनाम दिया जाता है? तो 25 लाख का इनाम दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा के पास ना हाथ पैर कुछ नहीं होता है, तो जब भोजन आता है उसके सामने तो अपने एकदम फॉल्स टाइप का एक अंग बना लेता है, जिसे कूटपाद कहते हैं, उससे भोजन को घेर करके वो खा लेता है, अपना पोषण खुद से कर लेता है। उसको स्यूडोपोडा कहा जाता है या हिंदी में कूटपाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। आर बराबर होता है रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है आर बराबर। ठीक है, तो ये जो रो है इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो गुणसूत्र XY है ना, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण इसी गुणसूत्र से किया जाता है, X और Y से। ठीक है, ये Y वाला अगर फर्टिलाइज हो जाता है साथ में तो बच्चा लड़का होता है, और X हो जाता है तो बच्चा हो वो लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो मानव में कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। 23 जोड़ी, इसी को 23 जोड़ी भी कहा जाता है, जिसमें जो एक जोड़ी होता है वो उसे वही लिंग निर्धारण के लिए एक जोड़ी जो होता है, जो दो, ये X और Y, यही लिंग निर्धारण पे सहायता करता है, इसी के द्वारा लिंग निर्धारित किया जाता है। बाकी 22 जोड़ी तो यूं ही होता है, लिंग निर्धारण से अलग होता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है, कर्नाटक में है मैसूर। ठीक है, हैदर अली यहीं के थे, हैदर अली। अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लें, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का। अगर सोलर एनर्जी की बात कर लें, सोलर एनर्जी की बात कर ले तो उसमें कौन सा स्थान पहले में है? तो राजस्थान सोलर एनर्जी में पहला रैंक है, और पवन एनर्जी में है ना, विंड एनर्जी में पहला स्थान तमिलनाडु का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, इनमें से कौन कार्बन का अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप 3 होता है, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलेरीन। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो उसके हिसाब से आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि CaSO4 हाफ H2O के बारे में क्या सही है? तो इससे खिलौना बनाया जा सकता है, मिट्टी है ना, खिलौना बनाया जा सकता है आराम से। तो ये CaSO4 होता क्या है? CaSO4 हाफ H2O, इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है? तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं, CaSO4 2H2O को जब गर्म करते हैं 393 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को गर्म करते हैं 393 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया, इसका यूज होता है मूर्ति वूर्ति बनाने में, तो वही खिलौना हो गया। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर ये स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर ही है।
और सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, ये कहाँ है? तो फिनलैंड में। ठीक है, इसके साथ जियो ने 6G के लिए समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। अनुच्छेद 243B में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कर लें। पंचायती राज व्यवस्था 1992 के अधीन है ना, ये में एक विधेयक आया था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था और 1993 में बिल पास हो गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पूरे देश में लागू हो गया पंचायती राज व्यवस्था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। पंचायती राज में 29 विषय हैं। ठीक है, और पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को अपने राज्य में पंचायती राज का गठन करना चाहिए और उसे उचित पावर देना चाहिए गांव में विकास करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक पंचायत का गठन के लिए कितना पॉपुलेशन होना चाहिए? तो होना चाहिए 20 लाख। ठीक है, पंचायत कोई भी चीज़ को किसी भी जगह को एक पंचायत घोषित करने के लिए, पंचायत बनने के लिए उसका आबादी होना चाहिए 20 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? तो स्पर्म, जो मेल होता है, मेल होता है, उसके स्पर्म और फीमेल के ओवम पे डिपेंड करता है। फीमेल के ओवम पे डिपेंड करता है गुणसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पंजाब और हरियाणा में पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि अवतल दर्पण में फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है और वस्तु यू भी होता है माइनस में, तो इस तरह से हम लोग दर्पण के सूत्र में सबका वैल्यू डालेंगे तो ये भी का वैल्यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। लंबी मूछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में लंबी मूछ का प्रतियोगिता होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, और हाल ही में जैसलमेर में है ना ऊँट का महोत्सव हुआ है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का महोत्सव हुआ है जैसलमेर में, वो भी राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसके सीएम है अशोक गहलोत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोबेराइनर के त्रिक में क्या है? तो डोबेराइनर के त्रिक में है कि पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट है। तो इसमें कहा गया है कि दूसरा एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के जो दूसरा वाला एटॉम है परमाणु, उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के औसत के बराबर होता है। ये डोबेराइनर त्रिक कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोवर कप किस खेल से संबंधित है? रोवर कप तो फुटबॉल से संबंधित है। ये रोवर कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो 51 ही लिखा गया, कोई बात नहीं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक के अभी मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 है, डाइल्यूट है। ठीक है, तो HNO3 है, डाइल्यूट है, तो इसको गर्म करने पर क्या होगा? तो गर्म करने पर है ना pH मान बढ़ जाता है। किसी भी है ना डाइल्यूट एसिड को जब गर्म करते हैं तो उसका pH मान
में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये है दो रेसिस्टेंस है R1 R2 पैरेलल में लगा हुआ है और यहाँ 50 वोल्ट का इसको वोल्टेज दिया गया है। तो R1 और R2 में पावर का पूछा गया है हमसे रेशियो। तो R1 का पावर कितना हो जाएगा V²/R1 है ना, R2 का पावर हो जाएगा V²/R2 और दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हो जाएगा इतना 3/2 का रेशियो हो जाएगा है ना, रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2 का पावर का रेशियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब इससे है कि उपभोक्ता अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था, 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड में प्लाज्मा कितना % होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? ब्लड कॉर्पुस्कल्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा है। मानसून क्या है? अरबी भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, मृत्यु हुई थी करतारपुर में। ठीक है, और इनके जो आखिरी गुरु थे, लास्ट गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद थे और उनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं, जो इसमें गुरु गोविंद आखिरी गुरु हैं 10वें और गुरु नानक जो है प्रथम गुरु हैं सिख धर्म के, जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 की अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86 संवैधानिक संशोधन के तहत 2002 में है ना, राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने की। देशबंधु को के नाम से उसे किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 टोक्यो ओलंपिक के साथ भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अब टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में खेली गई थी है ना। भारत ने इसमें कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था और 2 सिल्वर मेडल और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन देश रहा था? USA रहा था सबसे नंबर 1 पे और भारत की रैंकिंग थी 48। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर ये भेजा था, कितने मीटर का वो कितने मीटर तक भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका था और इसमें वो देश नंबर 1 आए थे और उनको गोल्ड मेडल दिया गया ओलंपिक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 जो अनुच्छेद है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में है ना लाया गया था। 92 में अधिनियम, 92 में विधेयक था और 93 में बिल पास होके आ गया। ठीक है, पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63,
2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। मराठी भाषा का स्थान पूरे भारत में किसवा है? तीसरा स्थान है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ए बी है ना अभिक्रिया करके AC और BD बनाता है, तो जिसमें पूछा गया कि ये जो सिंबल है वो किसका है? तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है। हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये सिंबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायरस से कौन सा रोग होता है? तो उसमें एक था एड्स, तो एड्स वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण एड्स बीमारी होती है। और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं वहाँ कार्यभार कौन संभालता है? वहाँ प्रशासन कौन चलाता है जिसमें मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ उपराज्यपाल होता है वहाँ का प्रशासक। ठीक है। तो बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड किस तरह का मैग्नेट है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सोलेनॉइड है ना परमानेंट मैग्नेट नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बनता कैसे है? तो इस तरह से एक खोखला सा धातु लिया जाता है, उस पर ऐसे ऐसे तार लपेट दिया जाता है और इससे होकर करंट पास करवा दिया जाता है, तो ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है। तो इसे ही सोलेनॉइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर है ना एटॉमिक साइज घटता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट में जो होता है कार्बन वो सिर्फ तीन कार्बन से जुड़ा होता है। इस तरह से एक ये वाला जो बाउंड है वो खाली रहता है, यही बाउंड है ना विद्युत का सुचालन करता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि हीरा में ये चारों बाउंड है ना 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं, जिसके कारण हीरा जो है विद्युत का सुचालन नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 70। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन के तार का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ऑर्गन गैस जो है वो बल्ब में भरा जाता है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि विद्युत आयरन जो आयरन करते हैं कपड़े में है ना वो उसका तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। आगे 72 क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन नंबर, जिसमें वोल्टेज दे रखा है इतना और करंट दे रखा है 5 एम्पियर है ना। तो पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P=V/I। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला में डालें और आंसर आ गया, पावर कितना आ गया? 1100 वाट। ठीक है। क्वेश्चन है 73। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? कुछ देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ जो है क्वेश्चंस वो रिपीटेड हैं। जैसे ये क्वेश्चन पोंगल वाला है ना किसका त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। और ओनम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो दक्कन के पठार का है ना। देखने में लगेगा कि ये हिमालय का भाग है, नहीं, लेकिन ये दक्कन के पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 कि कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। कुल्लू एवं कांगड़ा बहुत फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने है ना परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है स्पर्म का फ्लो चार्ट बनाइए। तो स्पर्म बनता है टेस्टीज में, उसके बाद जाता है वेस्ट डिफरेंस में, उसके बाद जाता है यूरेथ्रा में और उसके बाद पेनिस से वो बाहर आ जाता है स्पर्म। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ना
मानव जनन तंत्र का एक ये भाग है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 78 है कि वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच का चुनाव कितने सालों के लिए होता है? तो 5 सालों के लिए होता है। चलो एक बात ये बता दूं मैं, पंचायत चुनाव के लिए है ना, किसी भी इंसान को जब चुनाव लड़ना है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में थी? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में किस में है? तो अपने बिहार में। ठीक है, तो ये था 79 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक कौन होता है? तो ओम होता है, OHM, ओम। सिंबल में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये था आज का वीडियो, इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने डील किया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। एक ही वीडियो में मैंने 25 अगस्त के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।